आप क्या खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पहन रहे हैं, ये सरप्राइजिंगली एक राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मुद्दा भी इस तरीके का है कि अब कुछ सरप्राइजिंग रह भी नहीं गया है। हम सब जानते हैं इसके बारे में लगातार कुछ कुछ हेडलाइंस आती रहती हैं। हिजाब बैन, इसके अलावा बीफ बैन, नॉनवेज बैन, नाम लिखना पड़ेगा आगे, तख्ती लगाओ कि कौन जात हो, तख्ती लगाओ कि कौन धर्म के हो। ये सारी चीज़ें अनोखी नहीं हैं, हम लगातार इस तरीके की हेडलाइंस देखते आए हैं। लेकिन ऐसा ही एक आदेश खाने को लेकर के केरल में लगाया गया, एक बिहार से आने वाले इंसान ने लगाया और उसका विरोध कुछ इस कदर हुआ कि केरल के कोच्चि की इस बैंक ब्रांच में बीफ क्रांति आ गई। यानी कि क्रांतिकारी स्वर बीफ के नाम पर। यह पूरा मामला क्या है, रोचक है, अलग है। इसको लेकर के राजनीतिक मामला तूल भी पकड़ा है, तमाम बातें भी हो रही हैं। इसका जितना केरल कनेक्शन है उतना ही बिहार कनेक्शन है। आप जानते हैं बिहार में पड़ने जा रहे हैं वोट, तो इस वजह से ये बिहार में इसकी सेंसिटिविटी अलग होगी। लेकिन केरल की गणित अलग है और अपनी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। खबर सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक केरल के कोच्चि में एक बैंक है, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक आप जानते हैं सरकारी बैंक है। दिल्ली में भी, मुंबई में भी, नोएडा में भी, सब जगह बड़े बड़े शहरों में, गाँव में कैनरा बैंक की ब्रांचेज होती हैं। तो कैनरा बैंक की एक ब्रांच थी कोच्चि में और वहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ। और विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि आदेश क्या हुआ। तो एक सज्जन हैं डिप्टी रीजनल मैनेजर, वो यहाँ पर बिहार से ट्रांसफ़र होकर के आए, कोच्चि आए, बिहार से ट्रांसफ़र होकर के कैनरा बैंक ने भेजा। इनका नाम बतलाया जाता है अश्विनी कुमार जी। अब अश्विनी कुमार जी बिहार से आए थे, तो वो जब केरल में आए और अपने कैनरा बैंक की उन्होंने कैंटीन देखी तो उन्होंने देखा कि वेज खाना तो मिलता ही है, साथ में नॉन वेज खाना भी मिलता है। चिकन विकन तक तो वो बर्दाश्त कर ले जाते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला बीफ बीफ, भावनाएं आहत हुई। अश्विनी जी ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में बीफ बैन। अच्छा, अब अश्विनी जी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट बैंक के कर्मचारियों का पहले से ही तय था। और ये किसने किया था, दरअसल एक आउटलेट है वहाँ पर जिसको कहा जाता है बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, BEFI। इनका एक प्रोटेस्ट इन अश्विनी कुमार जी के खिलाफ एक किसी और मुद्दे पर पहले से ही था। लेकिन जैसे ही इनके इस आदेश के बारे में पता चला कि इन्होंने आदेश ये दिया है कि बीफ नहीं खानी है, तो फिर क्या था, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो केरल की बैंक एम्प्लॉयज़ की जो फेडरेशन है, उन्होंने अपने आंदोलन में क्रांतिकारी स्वर अपनाते हुए ये तय किया कि हम आंदोलन करेंगे बीफ खाकर। तो वहां पर एक बीफ पार्टी हुई। आप समझ रहे हैं ये पूरा मामला, बीफ क्रांति करने की कोशिश की गई बैंक की एक ब्रांच में, और वो भी विरोध में एक आदेश के। इन कर्मचारियों का यह कहना था कि भाई हमको अब ब्रांच मैनेजर तो कम से कम ये ना बताएं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब आप जानते हैं केरल में जब ओवरऑल बीफ बैन के बारे में बात हो रही थी, जब तमाम गौ हत्या, गौकशी, गौमांस, इसको लेकर के 2015 से ही लगातार एक मुहिम नॉर्दर्न इंडिया में छिड़ी। यूपी में, बिहार में, हरियाणा में तो आप जानते हैं स्क्वाड बने हुए हैं जो पुलिस के साथ, ये मोनू मानेसर और ये जितने लोग हैं बजरंग दल के, ये लोग सब पुलिस के साथ काम करते हैं। और उसके बाद फिर कैसे कट्टा लहरा करके इनके ऊपर आरोप किस तरीके के हैं वो तो आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 2 मुसलमानों को इस शक पर कि वो गौकशी कर रहे हैं, उनको जला दिया।
उनके ट्रक समेत। इससे पहले पहलू खान हो या और जितने लिंचिंग के केस हों, वो सब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हुए। इस पृष्ठभूमि में केरल में भी विरोध के स्वर हुए। 2 जगह थे जहां से बीफ बैन को लेकर के एक काउंटर स्वर आया। एक नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने ये बोला ये हमारा कल्चर है। वहां पर अगर आप नोटिस करें तो सडनली ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी समर्थन में हो या फिर फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पर इस तरीके का कोई स्वर नहीं हो, क्योंकि वहां आउट नंबर हो गए। वैसे ही केरल में हुआ, 2017 हो या उसके बाद कभी भी हो, यहां पर जब जब खाने को लेकर के बात हुई, केरल से एक विरोध के स्वर उठे। और इस बार वो स्वर कुछ इस तरीके का उठा कि क्रांतिकारी आइडिया में यह तय हुआ कि बीफ खा करके क्रांति की जाए। अब कौन सही है कौन गलत है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं। जहां भावनाएं ज्यादा आहत हो रही हैं वहां नियम उस तरीके के हैं, कानून भी है कुछ प्रदेशों में। तो अब कानून बन गया है, या तो आप उसको उसके हिसाब से उसको चैलेंज करें, फिर वो कानून रिपील हो, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन कानून है। एक हाउस में जा करके वो कानून बना है, तो वो मसला अलग हो गया। लेकिन ये कानून बनने का भी मतलब नहीं है इन सब जगहों पर, और हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं कि आप यदि फर्ज कीजिए कि यहां पर कोई वाकई जेन्युइनली गौमांस खा रहा है या गौ हत्या कर रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मार डालें, जला डालें, पीट डालें। कानून अपना काम करेगा ना, अगर कानून बना है तो। वो तो इन जगहों पर भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर कुछ हिंदुस्तान में ही ऐसी जगह हैं जहां पर आहत भावनाओं की परिभाषा को थोड़ा सा वाइडन किया गया। किसकी भावना है? जनमानस अगर बात हो रही है तो कौन जनमानस है जिसकी भावना है? केरल में अगर लोग कुछ खाते हैं तो उनको उसको खाने से रोकने से क्या उनकी भावना आहत हो रही है? जैसे कि इन बैंक मैनेजर को पता चल गया। अच्छा, अब पूरा मामला जो है अभी दबा हुआ है, क्योंकि कैनरा बैंक भी सोच रहा है कि ये क्या अश्विनी कुमार जी ने कर दिया। अब वो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, संभालने की कोशिश की जा रही है। इसी सब के बीच में केरल में ये मामला राजनीतिक हो गया। पॉलिटिकल नेता हैं जिनका नाम है केटी जलील, इंडिपेंडेंट लॉ मेकर हैं, सपोर्टेड बाय द रूलिंग लेफ्ट। और केटी जलील का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा, इट इज नॉट अप टू सुपीरियर ऑफिसर्स, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, कि वो ये तय करें कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या सोचें। नो स्कैंडल ऑफ संघीज, जिसमें वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रेफर कर रहे हैं, द आइडियोलॉजिकल मेंटर ऑफ द बीजेपी, विल हैपन इन केरला। केरल में ये सब नहीं होगा, यहाँ की ज़मीन लाल है। वो क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। ये केटी जलील के बयान हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। न्यू दिल्ली टेलीविजन की एक रिपोर्ट ये बताती है, बीफ इन केरला means both cows and buffaloes and its consumption has no religious overtones. न्यू दिल्ली टेलीविजन की इस रिपोर्ट के हिसाब से केरल में चाहे गाय हो या भैंस हो, उनके मांस को खाने को लेकर के उसका कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है। Not only do some Hindus here eat beef, न्यू दिल्ली टेलीविजन की रिपोर्ट ये कहती है कि केरल में न केवल हिंदू बीफ खाते हैं, लेकिन अगर आप सेल्स के नंबर देखें तो केरल में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली मीट ही बीफ है। और अगर हिंदू बहुल केरल है तो न्यू दिल्ली टेलीविजन की इस रिपोर्ट के हिसाब से हिंदू जो केरल में हैं वो बीफ खाते हैं। तो फिर ये जो सवाल है कि किसकी भावनाएं आहत, नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे बहुत सारे हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां पर बीफ कंज्यूम की जाती है, तो किसकी भावनाएं आहत? नॉर्थ में अगर किसी की भावना आहत हो रही है और आपने कानून बनाया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप दौड़ा करके कानून अपने हाथ में लेकर के मार डालेंगे लोगों को शक के बिना पर? बाद में जांच में ये पता चलता है कि वो तो था ही नहीं, कोई और मांस था, कुछ और था, लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। और यहां
तो लोग ही खा रहे हैं। तो भावनाएं आहत किसकी हो रही, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के एक अजब टाइप की क्रांति क्योंकि केरल में हुई, तो हमें लगा एक कार्यक्रम आप तक लेकर के आए। बाकी इशारों इशारों में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।